हेलो गाइस, हेलो भाई, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही पढ़ाई लिखाई? एकदम बढ़िया, बेहतरीन की नहीं जबरदस्त होनी चाहिए। आपकी रुकनी चाहिए पढ़ाई, क्योंकि आ गया है बस एग्जाम। बहुत ही कम दिन बचे हमारे पास। तो अपन कर रहे हैं क्लास 10th के लिए एकदम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज। सर्कल्स तक ऑलरेडी कर लिए हैं। आईसीएसई तुमसे बात कर रहे हैं, क्लास 10th वालों। आज हम करेंगे कंस्ट्रक्शंस। यस, कंस्ट्रक्शंस में जिसमें थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल का पार्ट रहता है अपना। ज्योमेट्री की थोड़ी सी अपने अंदर जो आर्ट है वो दिखानी पड़ेगी। तो इसमें नीट एंड क्लीन मेनली आपका फिगर होना चाहिए, कुछ स्टेप्स होते हैं। तो वो चीज आज अपन कवर करेंगे इसमें। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो अच्छे से आप देखिएगा। बेसिक्स आपको आनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगी। अगर आप चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन पे अलग से वीडियो बनाएं तो आप कमेंट कर देना, अदरवाइज ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए देख लेते हैं। और इसके पहले वाली वीडियोस भी आप देख सकते हो एक बार। इंपॉर्टेंट है वो सारी वीडियोस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, कौन सा? कंस्ट्रक्शंस। अब एक्चुअल में आप देखोगे तो जो लोकस वाला पार्ट है वो भी इसी में कवर होता है, तो उसको अलग से नहीं किया है क्योंकि आपको मिक्स में क्वेश्चन पूछते हैं वो, इसलिए। ठीक है, तो आप लोकस का अलग से वो मत लीजिएगा वेटेज। उसमें बस थ्योरम्स आपको देखना तो देख लेना। 3 थ्योरम है मेनली, तो मैंने आपको वो पीडीएफ दे दिए फॉर्मूले की, उसमें आपको लिखी है 3 थ्योरम्स। और कंस्ट्रक्शंस के लिए भी हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया किस तरीके से आपको लिखना है एक एक चीज। जिसमें स्टेप बाय स्टेप पूछते हैं उसमें नहीं लिखना है, जिसमें आपको बोले कि ये करो तो आपको खुद से स्टेप लिखने पड़ेंगे। आइए समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। 64 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए सर्कल्स तक। 65 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, सुनिएगा ध्यान से, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें बनाना है एक्स वाई जेड, ओके, जिसमें एंगल एक्स वाई जेड आपका होगा 90 डिग्री का। ठीक है, एक्स वाई इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड एक्स जेड इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले तो मैं ट्रायंगल बनाना है, तो हम ट्रायंगल बनाते हैं, उसके बाद की बात बाद में। ठीक है, सबसे पहले आपके पास रूलर होना चाहिए, कंपास होना चाहिए, पेंसिल, इरेजर, ये सब होना चाहिए बेसिक इंस्ट्रूमेंट जिनके थ्रू अपन कर पाएंगे। ध्यान रखना नीट एंड क्लीन होना चाहिए डायग्राम, फिगर। ठीक है, सबसे पहले ट्रायंगल बनाना है। तो आप देखोगे एंगल एक्स वाई जेड है आपका 90 डिग्री, मतलब वाई है 90 डिग्री। तो आप क्या करिए, तो यहाँ पे बनाते हैं अपन। तो आपने पहले एक्स वाई मेजर कर लोगे स्केल से, कितना? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यस। उसके बाद एक्स वाई जेड है आपका 90 डिग्री, तो आप पहले एक्स जेड नहीं बना सकते हो, आपको पहले एक्स वाई जेड वाला एंगल बनाना 90 डिग्री। तो कैसे? यहाँ पर कंपास की हेल्प से एक सेमी सर्कल बनाइएगा। उसी मेजरमेंट के साथ, जिस मेजरमेंट के साथ आपने इसको बनाया है, उसी मेजरमेंट के साथ 2 आर्क लगेंगे। पहला आर्क यहाँ पर रखकर, दूसरा आर्क यहाँ पर रखकर। तो ये जो आर्क लगती है रखते हैं 60 डिग्री और 120 डिग्री के। ठीक है, 60 डिग्री और 120 डिग्री के आर्क लगते हैं आपके, लेकिन आपको बनाना है 90 डिग्री। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 90 किन दोनों का एवरेज है। तो आप 60 और 120 का एवरेज लोगे तो 90 आता है। तो आपको फिर से इस पर रखकर एक आर्क लगाओगे, एक इस पर रख के आर्क लगाओगे। ठीक है, अभी मैं एक्चुअल नहीं कर रहा हूं, तो मे भी थोड़ा सा आपको दिखे कि सर ये सही नहीं आ रहा है। थोड़ा सा और इसको रखते हैं जैसे कि आपको एक्चुअल देखने को मिल जाए। ठीक है, फिर यहां से आपको स्ट्रेट लाइन ले जानी है आगे तक। ठीक है, एक्स वाई। अब आप अगेन स्केल रूलर से मेजर करोगे 6 सेंटीमीटर, और यहां से 6 सेंटीमीटर मेजर करके 90 पे कैसे बनेगा ये? एक्स वाई किया ना अपन ने, एक्स जेड, ओके, एक्स जेड है 6, एक्स वाई है आपका 8। अच्छा, वेरी गुड। नहीं, आई थिंक इसमें एंगल शायद गलत दिया होगा आपको। एंगल को थोड़ा करेक्ट कर लेना, 60 डिग्री होगा एंगल। ठीक है, तो आपको 90 के लिए नहीं बनाना है, फिर सीधा आपका रहेगा ये 60, मतलब यहाँ से पास हो जाएगी लाइन। ठीक है, ये रहेगी। अब आप एक्स जेड के लिए मेजर कर लेना 6, और यहाँ से आर्क लगाना 6 का, तो यहाँ कहीं कट कर जाएगी ये लाइन को। ठीक है, तो इनको आप ज्वाइन कर लेना, तो ये मिल गई आपको जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जेड आपका ट्रायंगल बन जाएगा। उसके बाद आप बोल रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में क्या, मीडियन टू एक्स जेड। मीडियन क्या होता है भैया? मीडियन मतलब जो एक साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे उसको कहते हैं मीडियन। किसका मीडियन? एक्स जेड का मीडियन। अब किसी भी साइड का मीडियन निकालना है, मतलब आपको एक्स जेड पर हमें मीडियन बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं मीडियन मतलब क्या है। इस पर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है आपको जो कि दोनों का मिड पॉइंट हो। तो जब भी हम मिड पॉइंट ढूंढना पड़ता है तो उस केस में हम निकालते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपको
दोनों साइड के कॉर्नर से हाफ से ज्यादा लेंथ लेकर आर्क लगाने हैं दोनों साइड से, ठीक है। यहाँ से लेकर लगाओगे और यहाँ पर लगाओगे। ऐसे सेम यहाँ से जिस साइड के निकालना है, यहाँ से एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो ये दोनों लाइंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करेंगी। नाम तो उन्होंने नहीं बोला क्या दें, तो अपन नाम देते हैं इसको, कुछ दिया है इसमें नहीं दिया ऐसा पर्टिकुलर कोई, तो अपन पी बोल देते हैं, चलो पी। तो आप अपोजिट वर्टेक्स से उसको ज्वाइन करोगे तो वो आपको हो जाएगा मीडियन, ठीक है। तो पी वाई हमारा बन गया मीडियन पहला पॉइंट, ठीक है। मीडियन के लिए हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हेल्प होगी। देन आपसे बोलने पे क्या, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम वाई एंड जेड। अब हमें लोकस बताना है एक पॉइंट का जो कि बायो जेड से सेम दूरी पर है, बायो जेड से सेम दूरी पर है। वही सेम फिर से अगर दो पॉइंट से सेम दूरी पर बोले तो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही करना पड़ता है। दो साइड से बोले तो एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो फिर से बायो जेड के लिए एक आर्क यहाँ से हाफ से ज्यादा लेंथ लेकर एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, तो जिस पॉइंट पर मीट करेंगे ये आपका, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बोले कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स, तो ये पूरी लाइन आपकी, एक मिनट कहाँ गया ये, इक्विडिस्टेंस, ठीक है। लोकस हो गया ये सारा आपका जो कि इन दोनों पॉइंट से सेम दूरी पर है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, मार्क द पॉइंट सेटिस्फाइंग बोथ लोकस एम, जो दोनों लोकस को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो पॉइंट को एम मार्क करो। तो ये हो जाएगा पॉइंट जो दोनों लोकस को सेटिस्फाई कर रहे हैं एम, ठीक है। उसके बाद और कुछ, फिर एक सर्किल भी बनाना है हमें जिसका सेंटर एम होगा और रेडियस 3 है। तो यहाँ पर आप एज अ सेंटर और मेजर कर लेना 3 सेंटीमीटर का वो कंपास से डिस्टेंस और एक सर्किल बना लेना। अभी तो एक्चुअल नहीं पता है तो आपको जो भी बनेगा सर्किल कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो आपका कुछ ये आएगा क्वेश्चन नंबर 65 का पार्ट, ठीक है। तो अच्छा था, सिंपल था। मेनली आपको उनके स्टेप्स को फॉलो करना है, जो जो वो बोलते जाएंगे वो आप करते जाओगे, ठीक है। कोई इसमें ज्यादा नहीं है। तो आपको ट्रायंगल तो आपने 9th में सीख लिया होगा, ट्रायंगल के लिए 10th में नहीं गिवन आपको ट्रायंगल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, तो मैंने बता दिया। पहले आप एक साइड ड्रॉ करोगे और फिर साइड पर जिस वाले वर्टेक्स का एंगल दिया उस एंगल को ड्रॉ करोगे। उसके बाद फिर तीसरी साइड आप बनाते हो, ठीक है। अलग अलग तरीके से हो सकता है, तीनों साइड भी गिवन हो सकती हैं, दो साइड एक एंगल, दो एंगल एक साइड, अलग अलग फॉर्म में आपको गिवन रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 65 नंबर का, ठीक है। ज्यादा स्पेस ले लिया इसके लिए यार, कोई नहीं, ठीक है। इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 65 हो गया 66। इसमें बोल रहे हैं कंस्ट्रक्ट करना है हमें ट्रायंगल इक्विलेटरल, वो भी GHI एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें गिवन है डेटा GH इक्वल्स टू HI इज इक्वल्स टू IG इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले ये वर्क करना है, तो ध्यान रखना पहले आप एक लेंथ को कर लेना प्लॉट, लेट से GH, ठीक है। 5 हो जाएगी ये, फिर कंपास से मेजर कर लेना 5, एक आर्क लगाओगे, एक आर्क यहाँ से मेजर करके, क्योंकि तीनों साइड बराबर हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको ऐसे वो ट्रायंगल मिल जाएगा GHI, ठीक है। सिंपल है ट्रायंगल बनाना। उसके बाद बोल रहे हैं फर्स्ट पार्ट में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना में किसका, GH का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब वही यहाँ से आर्क हाफ लेंथ से ज्यादा, अगर ये पूरी 8 है तो इसकी हाफ लेंथ 4 हो जाएगी, तो आपको 4 से ज्यादा लेंथ लेके आर्क लगाने, अदरवाइज 4 ही लोगे तो बीच में मिड वो हो जाएंगे आपकी इंटरसेक्ट, ठीक है। इस पॉइंट पर तो आपको हाफ लेंथ से ज्यादा, जो भी पूरी लेंथ है उसका हाफ से ज्यादा, तो एक आर्क यहाँ से, एक आर्क यहाँ से, एक आर्क यहाँ से, एक आर्क यहाँ से, तो आपका कुछ इस तरीके से लाइन मिलेगी। तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये आपका। उसके बाद बी, लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम जी एंड आई का इक्विडिस्टेंस पॉइंट बताना है, तो वही मतलब वही होता है आपको इक्विडिस्टेंस वाला, तो वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही कहते हैं उसको। तो आप यहाँ से एक आर्क यहाँ पर, एक यहाँ से यहाँ पर, तो उनको भी मीट करा देना इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया इक्विडिस्टेंस आपका जी से आई वाला। अब बोल रहे हैं लोकेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ, जहां पर दोनों मीट कर रहे हैं वो पॉइंट हो जाएगा ओ। अब एक सर्किल बनाना है जिसका सेंटर ओ है और तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्या, कि आपको एक ऐसा सर्किल बनवा रहे हैं जो कि तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो आपको सिंपली क्या देखना है, मतलब सर्कम सर्किल बनवा रहे हैं हमसे, क्या सर्कम सर्किल। सर्कम सर्किल का मतलब क्या है कि फिगर के बाहर बनता सर्किल और सारे वर्टेक्स उस सर्किल पर लाई करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा सर्कम सर्किल के लिए आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने पड़ेंगे, दो लाइंस के, दो साइड्स के, और इन सर्किल के लिए एंगल बाइसेक्टर लेते हैं। ध्यान से फिर से,
सर्कम सर्कल बनाना है तो उसके लिए एंगल वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही लेते हैं, जो कि इसमें इन्होंने पहले ही दिलवा दिया हमसे। तो ये आ गया। अब यहाँ से आप यहाँ तक का मेजर कर लो, या फिर यहाँ से यहाँ तक का, या फिर यहाँ से यहाँ तक का। क्योंकि सर्कम सेंटर जो होता है वो तीनों वर्टेक्स से सेम दूरी पर होता है, तो आप मेजर करके सर्कल बनाओगे तो वो तीनों को टच करते हुए पास होगा, तो ये आपका बन जाएगा, इसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन आपको हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। सर्कम सर्कल में ध्यान रखना, जब भी ट्रायंगल के बाहर या पेंटागन हेक्सागन हेप्टागन के बाहर बनाना है तो दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना पड़ेगा। अंदर बनाते हैं तो एंगल बाइसेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर बेस्ड है, तो अपन जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आपको बस उनके स्टेप्स को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है अपनी साइड से। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, चलिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं 67 नंबर पर क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने में एबीसी, जिसका डेटा कुछ इस प्रकार है। ए बी है 4.5, ओके। ए सी है 7.5, ओके। और एंगल बी है 90 डिग्री। ठीक है, पहले ट्रायंगल बनाना है तो वही पहले ए बी साइड बना लेना। वो वाली साइड ड्रॉ किया करो जिसमें एंगल आ रहा है आपका, तो ए बी। फिर एंगल बी है 90, तो वही सेम सेमी सर्किल, दो आर्क सेम लेंथ के साथ, फिर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो आपका ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का मिल जाएगा। अब ए सी है 7.5, कंपास से मेजर करना ए सी, और यहाँ पर आर्क लगेगा कि जहां भी लगे, तो वो पॉइंट हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ए सी ए बी सी ट्रायंगल तैयार। ठीक है, लेंथ इसमें गिवन है आपको। अब बोला है कि इसमें इन सर्किल बनाना है आपको। हो सकता सर्कम सर्किल बोलते हैं, इन सर्किल बोलते हैं, तो दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो इसमें आप स्टेप्स अब लिखोगे। अभी तक स्टेप वाइज हमें गिवन था हर एक में, इसमें स्टेप मेनली में लिखना पड़ेगा कि आप पहले निकालोगे। देखो, इन सर्किल के लिए लिख दे रहे हैं इधर, इन सर्किल के लिए एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं, एंड सर्कम सर्किल के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जस्ट अभी आप देख ही चुके हो केस कैसे। वही किसी भी दो साइड्स के हाफ लेंथ से ज्यादा आर्क ड्रॉ, हाफ ड्रॉ, पॉइंट मिलेगा, ज्वाइन कर देना। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका सर्कम सर्किल। इसमें इन सर्किल को हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इन सर्किल के क्या, ऐसे एक एंगल ये है, एक एंगल यहाँ पर, या फिर ये कोई भी दो एंगल ले लेना। ऐसे एक एंगल ये हो गया, तो आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट से एक आर्क और उसी सेम लेंथ का इस पॉइंट से आर्क, तो एक आपको ऐसा इंटरसेक्शन मिल जाएगा, ज्वाइन करना है इस पॉइंट से। ठीक है, ऐसे सेम यहाँ से एक आर्क, एक यहाँ से आर्क, यहाँ से ज्वाइन करना है आपको। तो जिस पॉइंट पे मीट करें उसको एज अ सेंटर मानेंगे हम, सेंटर। ठीक है, अब मेन काम है क्या, आपका जो इन सर्किल में सेंटर होता है वो तीनों साइड से सेम दूरी पर होता है, जबकि सर्कम सर्किल में आपका जो सेंटर है वो वर्टेक्स से सेम दूरी पर होता है। वो चीज ध्यान रखिएगा। तो आपको एक ऐसा सर्किल बनाए जो अंदर बनेगा लेकिन तीनों साइड को टच करते हुए बनेगा। तो उसके लिए आपको पहले ओ से परपेंडिकुलर लाइन चाहिए हमें इस पर। तो वो कैसे मिलती है, आप ओ से कुछ भी एक मेजर कर लेना है, कुछ भी लेंथ थोड़ी सी, तो आपको यहाँ पर दो आर्क लगाने पड़ेंगे, और फिर उन दोनों आर्क की हेल्प से आप परपेंडिकुलर ढूंढोगे। कैसे भैया, देखो, हाफ से ज्यादा लेंथ ले लेना, एक आर्क लगाना, हाफ से ज्यादा लेंथ ले लेना, एक आर्क लगाना। ठीक है, जिस पॉइंट पे मीट करें वही हमारा परपेंडिकुलर पॉइंट होता है। तो थोड़ा सा और इस साइड कर लेते हैं जिससे कि आपका एक्चुअल देखने को मिले। ठीक है, तो आपका इनको ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, वही आपका परपेंडिकुलर पॉइंट होता है। कंपास की हेल्प से इसको मेजर नहीं, इसको बस इतना मेजर करके सर्कल ड्रॉ कर लेना, तो आपको वो तीनों पॉइंट पे तीनों साइड्स को टच करते हुए बनता है। ये होगा आपका इन सर्किल। इन सर्किल तीनों साइड से सेम दूरी पर होता है। सर्कम सर्किल आपका का जो सेंटर है वो तीनों वर्टेक्स से सेम दूरी पर होता है। इंपॉर्टेंट है, थोड़े से ध्यान से, इंपॉर्टेंट तो है ही फिलहाल, मतलब अपने लिए तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। ठीक है, 67 क्वेश्चन हो गए। 68 लास्ट के जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो दो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मत छोड़िएगा। 68 नंबर पर देखते हैं पहले तो, यूजिंग रूल एंड कंपास कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल बनाना है फिर से हमें, जिसमें बीसी है 6 और एंगल एबीसी आपका 120, ओके। और ए बी है, अच्छा, ए बी सी, ए बी, ठीक है, और ए बी आपकी कितनी 3.5।
तो पहले तो मैं ट्रायंगल ही बनाना है, तो ट्रायंगल बना लेते हैं अपन। एंगल बी के में तो ए भी बना लेना पहले आप 3.5, ठीक है। फिर बी पर है 120 का, तो वही 2 आर्क्स, पहला वाला 60, दूसरा वाला 120, तो बस 120 वाला एंगल चाहिए हमें। अब इसमें बोल रहे थे बीसी लेंथ है 6, तो यहाँ से मेजर करके 6 पर आर्क लगाना और इसको ज्वाइन कर देना, तो आपका ये ट्रायंगल हो जाएगा ए बी सी डी, ठीक है। ट्रायंगल तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होती है ट्रायंगल में। अब बोल रहे हैं इसी फिगर में आपको एक सर्कल बनाना है बीसी को एज अ डायमीटर लेकर। अब बीसी को एज अ डायमीटर लेकर बनाना है, तो आपको बीसी का मिड पॉइंट पता करना पड़ेगा, क्योंकि वही तो सेंटर होगा, बीसी डायमीटर है तो उसका मिड पॉइंट सेंटर होगा, तो वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, हाफ लेंथ से ज्यादा आर्क, हाफ लेंथ से ज्यादा आर्क दोनों साइड से, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये मीट करे वो आपका एज अ सेंटर हो जाएगा। इसको मेजर कर लेना वो नाम देके, या फिर इसको मेजर कर लेना, वो आपको क्या हो जाएगा रेडियस। तो आपको कुछ इस तरीके से एक सर्किल बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद फाइंड अ पॉइंट पी ऑन सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट पी बताना है सर्किल के, जो कि इक्वी डिस्टेंस है ए बी से और बी सी से, मतलब दो पॉइंट से दोनों साइड से सेम दूरी पर है, मतलब एंगल बाइसेक्टर, ध्यान रखना एंगल बाइसेक्टर सेम दूरी पर। तो यहाँ से एक आर्क, यहाँ से एक आर्क और इसको ज्वाइन कर देना, तो आपका सर्किल पर जिस पॉइंट पे भी कट करे वो चीज, वो पॉइंट आपकी हो जाएगी पी, ठीक है, जो कि सेम दूरी पर है दोनों साइड से। तो इस तरीके से हम बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल रहेंगे, स्टेप्स आपको गिवन रहेंगे, आपको उस फॉलो करते आना है, ठीक है। आपको और डिटेल में चाहिए तो आप बता देना। अब इसके बाद के जो 2 क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, उनको देखते हैं अच्छे से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ले लिया है, चलिए ठीक है। 69 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्या बोल रहे हैं इसमें, एक ट्रायंगुलर पार्क है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा डेटा दिया है कि 10 सेंटीमीटर को हमें 10 सेंटीमीटर को अरे 10 मीटर को हमें एज अ 1 सेंटीमीटर यूज करना है। डेटा में हमें मीटर में गिवन होगा, हम उसको एज अ सेंटीमीटर की तरह यूज करेंगे, कैसे आइए देखते हैं। एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसमें साइड कुछ इस प्रकार है, ए बी, बी सी और सी ए, ठीक है। तो आपको ये डेटा मीटर में दिया, बोल रहा है कि 10 मीटर बराबर अगर 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि आप कॉपी पे अपनी सीट पर तो मीटर्स में नहीं बना पाओगे, सेंटीमीटर में। तो ए बी 50 मीटर है, तो मतलब ए बी की जो लेंथ होगी वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। हाँ कि ना, बोलो 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 ना। ये 6, ये 5, ये 4, ये 6, ठीक है। फिर ए से सी है आपकी 6, तो यहाँ से एक आर्क लगाओगे आप 6 का। फिर बी से सी तक का है 4, तो एक आर्क यहाँ से लगाओगे आप 4 का, तो आपका ये जो ट्रायंगल मिलेगा वो हो जाएगा आपका एक पर्टिकुलर ट्रायंगल इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं क्या, कंस्ट्रक्ट कर दिया ट्रायंगल, एक पॉइंट पी लोकेट करिए जो कि इक्वी डिस्टेंस है तीनों साइड से, पार्क के तीनों साइड से सेम दूरी पर है, उसके पॉइंट का हमें मतलब पॉइंट लोकेट करना है, ओके। एक पॉइंट जो कि तीनों साइड से सेम दूरी पर है भैया, ध्यान से। इसमें ना बोले इन्होंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ना ही सर्कल फर्कल, बोल रहे हैं कि एक पॉइंट बताइए जो कि तीनों साइड से सेम दूरी पर है। तो ध्यान रखना, अगर साइड की बात आए तो वो आपका इन सेंटर होता है, साइड की बात आए तो इन सेंटर, इन सेंटर में हम एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं दो एंगल्स का, और उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही होगा आपका वो पॉइंट। सर समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। देखो, अगर आपसे पूछ रहे हैं एक ऐसा पॉइंट बताओ जो कि तीनों साइड से सेम दूरी पर है, तो आपको दो एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर निकालना है। यहाँ से आर्क, यहाँ से आर्क, यहाँ से आर्क, यहाँ से आर्क, तो जिस पॉइंट पर मीट करें वो ही एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट होता है जो कि तीनों साइड से सेम दूरी पर होता है। अगर हमसे बोलते तीनों वर्टेक्स से सेम दूरी पर है तो वो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इतना सा इसमें रखेंगे। मेन क्या था जो पूछने का तरीका है कि एक लोकेट करो एक पॉइंट को जो कि तीनों साइड से सेम दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंस है, तो वो आपका दोनों साइड का एंगल बाइसेक्टर होगा, दो एंगल का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ध्यान से कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एक और लास्ट, ठीक है, जल्दी से। सेवनटीन नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला है रूलर एंड कंपास की हेल्प से आपको पहले तो 1 सेंटीमीटर यूज करना 5 मीटर की जगह। क्या बोले, क्वाड्रिलेटरल शेप का स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल है क्वाड्रिलेटरल शेप का। ए बी साइड है 30 मीटर, बी सी साइड है 40 मीटर, डी ए साइड है आपका 60 मीटर, और एंगल ए बी सी आपका 120, ठीक है। तो पहले तो और बी सी डी एंगल है 90 मीटर, ठीक है, 90 डिग्री। तो पहले तो आपको पूल कंस्ट्रक्ट करना है, आइए देखते हैं पहले तो।
तो देखो बी एंड सी एंगल दिया, तो पहले हम बीसी साइड को ड्रॉ कर लेते हैं। अब ध्यान से 5 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो 30 मीटर इक्वल्स टू कितना होगा? हाँ, 3 कौन बोला? 6 सेंटीमीटर। 40 मीटर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। 60 मीटर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? इसमें तो नहीं है काउंट डाउट। 5 मीटर में 1 सेंटीमीटर, तो 30 मीटर में 6, 40 में 8, 60 में 12। तो पहले हम बीसी ड्रॉ कर रहे हैं। एंगल बी है 120 का, तो यार बी यहाँ पर कर लेते हैं, बी यहाँ पर कर ले क्योंकि थोड़ा सा सी बी। ठीक है, एंगल सी है 90 का, आर्क, फिर इनके मिड पॉइंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। यहाँ पर है 120, पहला दूसरा। ठीक है, अब बोल क्या रहे हैं? ए बी है 6, तो यहाँ से आर्क लगा लेना, 6 ए हो जाएगा। यहाँ से सी डी का आर्क लगा लेना, कितने का? सी डी है, डी ए है, अब डी ए आपका 12, तो यहाँ से आर्क आपको यहाँ पर मिलेगा एक। देख लेना थोड़ा सा, इसमें मे भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने को मिले, फिर भी आपका एक्यूरेट बनेगा, जो डेटा गिवन होगा उस टाइम। तो आपका कोऑर्डिनेटर बन गया स्विमिंग पूल। कुछ गंदा सा लग रहा है, काम चला लेंगे। साथ में बोल रहे हैं एक पॉइंट को पी मार्क करिए, जो कि इक्व डिस्टेंस है ए से और बी से। ए और बी से इक्व डिस्टेंस है, वो पॉइंट को आपको मार्क करना है। तो मतलब जब पॉइंट्स बोले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड्स बोले तो एंगल बाइसेक्टर। ए बी से बोल रहे हैं तो हाफ से ज्यादा लेंथ लेके आर्क, आर्क, हाफ से ज्यादा लेंथ लेके आर्क, आर्क, इनको ज्वाइन कर देना। तो एक पॉइंट पी आपका, जो कि इक्व डिस्टेंस है, कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट आपका पी। ठीक है, तो लोकस बनाना था जनरली एक पॉइंट जो कि इक्व डिस्टेंस है ए बी से। ठीक है, ऐसा तो बोले ही नहीं है। लोकेट अ पॉइंट, कहाँ गया? मेक अ पॉइंट, मार्क अ पॉइंट पी इक्व डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, सारे हो सकते हैं। ये पॉइंट पूछ रहा है सिंपली बी, पी। ठीक है, इसको मतलब आओ, ये आपका पॉइंट हो जाएगा जो कि ए बी से इक्व डिस्टेंस है। इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसमें और भी चीज ऐड ऑन कर सकते हैं कि सी बी का बाइसेक्टर बताओ, या फिर इन दोनों साइड से सेम दूरी पर है, वो मीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपको बस स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में ज्यादा घबराइएगा मत, आपको सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए ड्रॉ करते जाना, आपको फाइनल अपना जो फिगर है वो बन जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। ध्यान रखना है कि आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए और एकदम एक्यूरेट बनेगा तभी, अदरवाइज थोड़ी सी वो मतलब शार्प नहीं होगी, ब्लंट होगी, ब्रॉड होगी उसकी निप, तो एकदम एक्यूरेट नहीं बन पाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो पेंसिल का पॉइंट है वो एकदम शार्प होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी अपना कंस्ट्रक्शन में ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे मोस्ट, जिनको मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। बाकी आप चाहते हैं कि इस पर ड्रिल वीडियो थोड़े से और ट्रायंगल्स वगैरह कैसे बनाते हैं, तो आप कमेंट करना, तो जरूर आपके लिए कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्री कर लें कि मेंसुरेशन कर लें, पहले मेंसुरेशन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और बाकी शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए।